एहसान जतलाना। हमने किसी की मदद की और फिर थोड़े दिनों के बाद हमने उससे कहा कि तुम्हें याद नहीं, मैंने फ़लाँ मौके पे तुम्हारी मदद की थी। हमने किसी को कुछ रुपए दिए, फिर हमने किसी मौके पर उससे कहा कि तुम्हें याद नहीं, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। हमने किसी को किसी परेशानी से बचा लिया, अब हम किसी मौके पर उससे कहें तुम भूल गए वो दिन जब तुम बहुत परेशान थे, हमने तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचाया था। ये है एहसान जताना। एहसान जतलाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वला तमनुन, एहसान मत जताओ। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया वला तमनुन, एहसान मत जताओ। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात को ख़राब ना करो, बिलमन्नी, एहसान जताकर। यानी जब तुम किसी पर एहसान जताते हो कि मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें दौलत दी, मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी गरीबी दूर की, मैंने तुम्हारा बिजनेस, मैंने तुम्हारा तिजारत मजबूत किया, ये जो तुम कहते हो, ये जो तुम एहसान जताते हो, ये तुम्हारी नेकी को ज़ाय कर देता है, ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। जब हम किसी शख्स पर एहसान करते हैं हमें सवाब मिलता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर एहसान जतला देते हैं, हम उसको आर दिला देते हैं, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, तुम्हें याद नहीं, हमने तुम्हें पानी पिलाया था। इस तरह के जुमले हमारी नेकी को बर्बाद कर देते हैं, हमारी नेकियों को ख़राब कर देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो तुम अपनी नेकियों को एहसान जता करके बर्बाद ना करो, वल अदा, और तकलीफ़ देकर, यानी किसी शख्स पर एहसान करके उसे तकलीफ़ पहुंचा देना कि मैंने तो तुम पर एहसान किया था, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये तकलीफ़ पहुंचाकर अपनी नेकियों को तुम बर्बाद मत करो। और ऐसे लोगों की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि इन्होंने कोई पौधा बोया लेकिन एक बिल्कुल चिकने पत्थर पर। तो जाहिर है कि जिस तरह चिकने पत्थर पर पौधा उग नहीं सकता, बारिश अगर आएगी तो उस बारिश की वजह से वो पौधा लगेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो बीज तो बह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स एहसान करके जतलाता है तो वो ऐसे ही है जैसे चिकने पत्थर पर रखा हुआ बीज, कि जैसे ही उसने एहसान जताया फ़ौरन उसकी नेकी बर्बाद हो गई, बह गई, ख़त्म हो गई। तो नेकियां जमा करना अहम है, लेकिन नेकियां जमा करके इसकी हिफाजत करना, ये नेकियां करने से ज़्यादा अहम है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल दुरुस्त कहा और आपने बिल्कुल सही सुना कि नेकियां करना अहम है, लेकिन नेकियां करने से ज़्यादा अहम नेकियों की हिफाजत करना है। जिस तरह हमने पिछली नशिस्तों में यह सीखा कि हम अपने नामे आमाल में नेकियां जमा करते हैं तो हमारे नामे आमाल के नीचे गुनाहों का सुराख ना हो, जिससे नेकियां बर्बाद हो जाएं, निकल जाएं, ख़त्म हो जाएं। इसी तरह से जब हम नेकियां करें तो एहसान जताकर अपनी नेकियों को बहा न दें, तबाह न कर दें, बर्बाद न कर दें, एहसान न जताएं। ये एहसान जताना बुरी सिफत है, ये सिफत हमारे अंदर ना हो। इसके लिए हमें इस्तेहज़ार करना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे ऊपर कितनी सारी नेमतें हैं, और जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं क्या ये हम करते हैं या ये अल्लाह की तौफीक है। जब हम यूँ समझेंगे कि हमारी तमाम की तमाम नेकियां अल्लाह की तौफीक से हैं, उसकी मदद से हैं, उसकी रहमत से हैं, अगर वो ना चाहे तो हम कोई नेकी ना कर सकें, वो ना चाहे तो हम किसी गुनाह से ना बच सकें, जब हमारे जहन में ये तसव्वुर जमेगा कि हम जो कुछ भी हैं, हम जो भी करते हैं, अगर हम 1 रुपये भी अल्लाह की राह में सदका करते हैं, अगर हम ताज़ा फ़िक्र में किसी भी प्रोजेक्ट में, ताज़ा फ़िक्र के किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, अगर हम ताज़ा फ़िक्र के मदरसों में ताउन करते हैं, तो ये मेरा अपना अमल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है। अगर मैं इस इल्मी नशिस्त के लिए यहाँ बैठा हूँ और मैं अपना वक्त लगा रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी कुर्बानी नहीं है, ये मेरा अपना कोई फ़ज़ल नहीं है, मेरा अपना कोई अमल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तौफीक से है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये तो अल्लाह की तौफीक है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। गुनाह से बचने की भी ताकत नहीं, नेकियां करने की भी हिम्मत नहीं, मगर अल्लाह की मदद से। तो जब हम यूं सोचेंगे
کہ ہماری تمام کی تمام نیکیاں اور ہمارا گناہوں سے بچنا سب اللہ کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم کسی پر احسان نہیں جتائیں گے۔ پھر ہمیں یوں لگے گا کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، نیکی کی، صدقہ کیا، یہ سب اللہ کی توفیق سے، اللہ نے کروایا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں تو پھر ہمارے لیے احسان جتلانے سے بچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔